सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना अखाड़ा, आपस में भिड़े कर्मचारी। यूपी के जनपद मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र का स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों के लिए लड़ाई का अखाड़ा बनता जा रहा है। बीते कई दिन से चल रही आपसी प्रतिद्वंदिता गुरुवार को सामने आ गई। पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और उसके बाद नौबत मारपीट तक आ गई। मिली जानकारी के अनुसार मुंडा पांडे के सीएससी केंद्र पर तैनात संविदा कर्मचारी द्वारा अपने ही स्टाफ पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है और शिकायती पत्र भी सौंपा गया है। वहीं अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह दो कर्मचारियों की आपसी रंजिश का मामला है, जो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी क्या कदम उठा पाते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। संविदा कर्मचारी ज्ञानचंद मौर्य द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर का कहना है कि यह दो संविदा कर्मियों की आपसी लड़ाई है और वह इस लड़ाई को स्वास्थ्य केंद्र की लड़ाई बना रहे हैं। जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केकेसी न्यूज़ 24 के लिए रहमान अली की रिपोर्ट। मुंडा पांडे पर ब्लॉक लेखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। आपके खून कैसे बह रहा आपकी खोपड़ी से, ये क्या मामला है और आप सीएससी में इस टाइम खड़े हैं मुंडा पांडे में, क्या हुआ ये? मैं आज डॉक्टर साहब से साइन कराने के लिए गया था। वहाँ पर डॉक्टर साहब और डॉक्टर नरेंद्र और बीसीपीएफ जिसान दोनों खड़े हुए बात कर रहे थे। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वे दोनों मेरे पे आरोप लगाने लगे कि एक एनएम फर्जी एनएम का पैसा निकलता है। यहाँ पे 6-7 महीने से लगातार वो काम पे नहीं आ रही है कि उसकी किसी ने शिकायत कर दी थी। ये दोनों कहने लगे ये शिकायत तुमने की है। तो क्या तो मैंने कोई फर्जी वाड़े से पैसा निकल रहा है? टोटल वो आज तक काम पे नहीं आई है और उसका फर्जी पैसा निकल रहा है। अर्चना शर्मा लाला टीकर उपकेंद्र पे तैनात है। आपके जो ये खून निकल रहा, किसने मारपीट की, क्या नाम है? मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे से कहने लगे कि आपने इसकी शिकायत की है। तो मैंने कहा कि मैंने नहीं कही। दोनों गाली गलौज करने लगे। तो डॉक्टर नरेंद्र ने कहा मार सारे चमार को। और मोहम्मद जिसान ने वहाँ इंटोरा पड़ा था कोई अद्धा, उठा के मेरे सिर पर मारा। मैं नीचे गिर गया। मेरे नीचे गिरने के बाद उसने फिर मेरे ऊपर न जाने किस चीज़ से एक और सिर पर वार किया और लात घूंसे मारे। डॉक्टर नरेंद्र वहीं खड़े रहे और कहते रहे मार इसे मार। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस से की? हाँ, क्या है? तहरीर दे दी है मैंने थाने में। अब यहाँ मेडिकल और मेन समस्या ये थी, डॉक्टर नरेंद्र मेरे से फर्जी वाड़े के बिल निकलवा रहे थे। फर्जी के जिन लोगों ने यहाँ काम नहीं करा है उनके बिल निकलवा रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया कि इन लोगों ने यहाँ काम नहीं करा है और इनका बिल मैं नहीं निकालूंगा। इस बात से मुझसे चिढ़े हुए थे ये। अब पुलिस का कार्रवाई कर रही है? अभी तो हम यहाँ पर आए हैं, अब देखते हैं। यहाँ नहीं पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो मतलब यहाँ से नहीं होगी तो जिले पे जाएंगे। ये धांधली वाली कितने साल से चल रही है यहाँ पे? ये तो धांधली तो 10 साल से, लगभग 9-10 साल से जब से डॉक्टर नरेंद्र है। सारा रिकॉर्ड चेक करा लिया जाए, टोटल फर्जीवाड़ा ही मिलेगा। अच्छा, आपने किसी अधिकारी से शिकायत की इससे पहले? जान से मारने की धमकी दे रखी है मुझे। आप दबाव में थे? हाँ। अब क्या चाहते हो आप? न्याय चाहते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये आज ज्ञानचंद मौर्य जी और जिशान जो बीसीपीएम के पद पर सीएससी मुंडा पांडे पर कार्यरत हैं, इन दोनों का लगभग पिछले 15-20 दिनों से किसी बात को लेकर ये लोग जानते हैं कि किस बात को लेकर इनका विवाद चल रहा है। आपस का दोनों का कोर्ट वार चल रहा है काफ़ी दिन से। तो मैंने भी इन दोनों को समझाया था कि आपस की स्टाफ की बात है, आप लड़ाई झगड़ा ना करें। कई दिन से चल रहा है और आज अचानक ये जिसान बाहर खड़े थे और ये मौर्य जी आए और मुझसे कुछ साइन कराने के लिए आए थे। मैंने उनको साइन करके कागज़ इनके हाथ में दे दिए। उनका ये भी कहना है कि उनके साथ मारपीट करते हुए उनको जाति सूचक शब्द कहे। नहीं, इस तरह की मेरे सामने कोई बात नहीं हुई है, ना ही जिसान ने की है, ना ही मेरे द्वारा की गई है। मैंने दोनों को समझाया है। समस्त मेरा स्टाफ सीएससी का यहाँ पे मौजूद था। उनकी मौजूदगी में ही इनकी गाली गलौज और जो झगड़ा हुआ उन सभी की मौजूदगी में हुआ। मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने दोनों को समझाया लेकिन मेरे से नहीं माना और इनके आपस में मारपीट हुई है। जिस तरह इस पूरे प्रकरण में आपको ही वो दोषी बता रहे हैं कि इनकी कहने से ही उनके साथ ये मारपीट हुई है और इसकी शिकायत वो सीएम और आवास से भी करने के लिए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में गंभीर मामला है। आपके सीएससी इंचार्ज होने के नाते वो स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहें शिकायत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की यहाँ पे, क्योंकि समस्त स्टाफ मौजूद था। उनकी मौजूदगी में ही सारा ये हुआ है मामला। सभी लोग वहाँ मौजूद थे, मतलब कुछ पास में ही खड़े थे सारे लोग, ज़्यादा दूरी पे नहीं थे और सबके संज्ञान में है।
अच्छा, ये मेरी तो किसी तरह की किस चीज को लेकर आखिरकार यहाँ स्टाफ में कोल्ड वार चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पर अब तो ये मारपीट तक नौबत आ गई है। ये आपस का इनका मामला है कि इनका क्या है, आपस की क्या है, इनकी रंजिश है, किस कारण ये आपस में लड़ रहे हैं, मुझे कारण ज्ञात नहीं है। लेकिन जो मुझे अभी कल परसों मेरी मोरई से लगभग 10 मिनट बात हुई जो हमारे मैम है कि भाई जो जिसान के आपके बीच में जो भी बात है इसको ख़त्म करो, सब स्टाफ एक जगह काम कर रहा है। तो मैंने मोरे जी को समझाया पर्सनली और जिसान को भी समझाया। आप दोनों से पूछ सकते हैं। आपने समझाया वो विवाद क्या है, किस चीज़ का विवाद है जो आपने समझाया उनको? इनका आपस में कोई ईगो को लेकर है कि वो उसको काम करने के लिए कहता है कि मान लो कोई आईडी है, मान लो जैसे एक आईडी को मैं वेरीफाई करता हूँ, आशाओं का पेमेंट जिसान बनाते हैं, ठीक, वो फिर मेरे द्वारा मतलब वेरीफाई किया जाता है, फिर जो हमारे बैम है उनके द्वारा किया जाता है। तो एक आईडी मेरे पास होती है, एक इनके पास होती है, तो वो उसमें कुछ मतलब कोई कमी रही होगी किसी प्रपत्र में, जो जिसान को उन्होंने कहा कि इसको पूरे करके लाओ मोरे जी को। एक एनम है जो कि वो हॉस्पिटल या ड्यूटी पर नहीं पहुंचती, उसका भी वेतन आपके द्वारा नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं, कोई ये सब झूठे आरोप हैं। मेरा नाम शूरवीर है। कहाँ पर तैनात हैं आप? मैं CSC मुंडा पांडे। अच्छा, आज जो दो बंदों में झगड़ा हुआ, क्या मामला आज? ये जो है आप हमारे BPM और BCPM ये दोनों एक ऊपर BP यूनिट में तैनात हैं, संविदा कर्मी हैं दोनों, और इन दोनों के बीच में बहुत दिनों से ही पता नहीं किसी बात पे तनातनी चल रही है। और राक्षस साहब ने बात हो रही थी, बातचीत होते होते उन्होंने जाने आपस में क्या हुआ तमगत्ता हुआ, राक्षस समझाते रहे कि जो अरे क्या कर रहे हो, हम तो जैसे स्लैब दूर खड़े हुए थे, हमारे आवाज़ समझ में नहीं आ रही जी। बस ये बात थी। हमें क्या एकदम अचानक में जो कुछ हुआ, एकदम जो मिनटों में जैसे कहते हैं ना, वो हुआ है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ थोड़ा आपको मालूम होगा? ना इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या, क्योंकि उनकी यूनिट अलग है, हमारा ऑफिस अलग है, वो क्या काम कर रहे हैं वो आशा पर। सर में क्या मारा उन्होंने? सर में कुछ गिर गए थे, वो दोनों में गुत्थम गुत्था हुए गिर गए होंगे।